जनता चाहेगी तो मोदी जी की जय जयकार हो जाएगी और जनता चाहेगी तो गहलोत जी की हो जाएगी। जो मोदी जी ने काम किया कोई भी सरकार ने नहीं किया। कोई कह रहा है कि वोट देने से फ्री लैपटॉप मिल जाएंगे, कोई कह रहा है कि भाई हम आपको नई नौकरियां देंगे। गारंटी स्कीम कोई भी सरकार है, वेलफेयर स्टेट में तो क्या होता है कि सरकार को काम करने ही होते हैं। इतने युवा मौजूद है, किस किस को गवर्नमेंट सर्विस देगी भाई साहब। So, who will have a close shave? This state of Rajasthan is politically active as of now. Congress and BJP are locking horns, and something this is very rare as of now in the state of Rajasthan to see the kind of canvassing that is going on in the state. Prime Minister Narendra Modi was here a short while ago, and now the Chief Minister of the state and all the political bigwigs of Congress are here. So, no doubt the political heat is on. To know the pulse of any city, it is said कि आप नाई, हलवाई या फिर चाय की दुकान पर जाएं. We are here to have a shave. In the meantime, also speak to the people who are here to get a shave. No doubt, they also believe that it is going to be a close contest. And who will have a close shave? That's the big question. क्या लगता है आपको चुनाव में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे होगा? कुछ अंदाजा? अंदाजा तो सर यहाँ का तो अभी पता नहीं चल रहा। अभी पता नहीं चल रहा। ठीक है, अंदाजा पता नहीं चल रहा है, ये भी दिस ऑल्सो स्पीक्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू the political uncertainty. We have one more gentleman here who is also planning to get a shave and a haircut here. नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? हम लोग जानना चाह रहे थे कि जो चुनावी माहौल चल रहा है इसमें क्या लग रहा है। कल मोदी जी भी आए थे, फिर कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, सरकार में भी कांग्रेस है। लगता है कि कांग्रेस टिकने वाली है या कुछ बदलाव की हवा है? बदलाव होगा, थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा, बीजेपी आएगी, तो ऐसा क्या आपको लगता है जो गहलोत सरकार ने गलत किया जिसकी वजह से लोगों का भरोसा है? यहाँ पे गहलोत सरकार की बात नहीं है, जो मोदी जी ने काम किया तो कोई भी सरकार ने नहीं किया। अच्छा, आइए ना, बैठिए आप जरा। अच्छा, मोदी जी ने जो काम किया है वो तो आप राजस्थान के हिसाब से कह रहे हैं, पूरे देश के हिसाब से? पूरे देश के हिसाब से, राजस्थान का हिसाब भी यही चाहता है कि परिवर्तन हो। राजस्थान में हमने अक्सर देखा है कि सरकार 5-5 साल में बदलती है, लेकिन क्या है कि वैसा पहले वसुंधरा राज थी, इस चक्कर में दुनिया को खाना पड़ा। अब के मोदी जी ने कह दिया वसुंधरा राज को कोई वो नहीं दिया जाएगा प्रधानमंत्री का, तो इस वजह से मोदी जी को वोट मिलेगा। तो मोदी जी के नाम से वोट मिलेंगे, उसके नाम से वोट नहीं मिलेंगे। जी चलिए, बहुत बढ़िया, रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ के ही एक स्थानीय निवासी आर.एन. सहोता जी भी हैं। आर.एन. सहोता जी, देखिए एकदम चमचमाता हुआ चेहरा आपका नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे मिलकर ही बहुत अच्छा लगा। सहोता जी, जिस तरह से दिन की शुरुआत आदमी नित नियम से करता है, जो आप कई समय से फॉलो भी करते आए हैं, यहाँ की सरकार के लिए क्या ऐसा मंत्र आप देंगे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वो लोगों के हित में अगर कुछ काम करे तो शुरुआत कहाँ से करे और किस पर काम शुरू करे? कोई भी सरकार है, अगर वो जन कल्याण के मुद्दों से जुड़ी हुए काम करती है या इस प्रकार के काम करती है जो जिनकी वास्तव में आवश्यकता है पब्लिक को, तो मेरे विचार से वो गवर्नमेंट ज़्यादा पॉपुलर रहेगी। अच्छा, ओके। तो जन कल्याण में अक्सर हम देखते हैं, हम लोग यहाँ भी आ रहे थे, यहीं पास के एक छोटे से होटल में हम लोग रुके हैं, कल हवा महल भी जाने का मौका मिला हम लोग को। तो कई जगह पोस्टर्स जो लगे हैं उसमें दोनों सरकार अलग अलग चीज़ों के वायदे कर रही है। कोई कह रहा है कि वोट देने से फ्री लैपटॉप मिल जाएंगे, कोई कह रहा है कि भाई हम आपको नई नौकरियां देंगे। तो जन कल्याण में कहीं ना कहीं ये गारंटी स्कीम्स का भी रोल होता है? नहीं जी, गारंटी स्कीम कोई भी सरकार है, वेलफेयर स्टेट में तो क्या होता है कि सरकार को काम करने ही होते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी स्पष्ट लिखा है। ये तो सारी सरकारें सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए चाहती हैं कि वो आ जाए। हमारा संविधान है उसमें भी पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि जो भी सरकार आए वो जनहित में काम करे, जनहित में काम करे, चाहे वो किसी भी लेवल का है। जब भी कोई सरकार आती है तो फिर उसको एक पार्टी लेवल नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो काम करना है, फिर उसको सबका काम करना चाहिए। कॉन्टेस्ट बहुत जबरदस्त है। अच्छा। लेकिन सरकार गहलोत ने भी बहुत कुछ किया है, माननीय मोदी जी ने भी किया है, लेकिन जैसे कर्मचारियों की ओपीएस स्कीम वगैरह लागू करने से गहलोत जी का पलड़ा थोड़ा सा
ज़्यादा भारी भारी लग रहा है। और ये कास्ट सेंसस की भी बात हो रही है। भारतीय राजनीति में कास्ट बहुत बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में भी और भी बहुत से स्टेट हैं जहाँ पे कास्ट बहुत इफेक्ट करती है। हमारे यहाँ रजनी कोठारी जी ने भी तो विश्लेषण में यही कहा है कि हमारे तो यहाँ राजनीति जाति है और जाति राजनीति है, तो ये चीज़ें भी राजनीति को बहुत प्रभावित करती हैं। जी जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर राजस्थान जो है पर्यटकों के लिए भी काफ़ी जाना जाता है, तो अभी हमने शहर में देखा काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं, साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है। अभी हमने देखा एक कूड़े का ट्रक भी जा रहा था, तो इस पर क्या अच्छा काम हुआ है? सरकारें अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल। जो लोकल सरकार है यानी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है वो भी अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं है मोदी जी ने भी काम नहीं किए हैं, उन्होंने भी काम किए हैं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान स्टेट के 25 MP थे, लेकिन राजस्थान को उस हिसाब से नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। अच्छा, जब हम एक ही बाप के बच्चे हैं तो हमारे साथ दोयमा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। हमारे स्टेट को भी बहुत कुछ मिलना चाहिए था। जी जी, बहुत सी ऐसी चीजें जो स्टेट को दी जा सकती थी, ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में दी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ और भी दी जा सकती थी जिससे स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर लेती। जी। बाकी तो डेमोक्रेसी है, यहाँ तो जो भी लोग होंगे उसी लेवल से होगा। जनता जो चाहेगी वो होगा, वही होगा। जनता चाहेगी तो मोदी जी की जय जयकार हो जाएगी और जनता चाहेगी तो गहलोत जी की हो जाएगी। सौता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार मैं एक और सवाल के लिए आऊँगा। मैं ज़रा सर से भी जानना चाहता था कि कास्ट सेंसस की जो बात हो रही है, ये बिहार में हमने देखा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया, कहते हुए कि कास्ट सेंसस कराइए, लेकिन नहीं हुआ, और इस बार उन्होंने करवा लिया। राजस्थान में भी कांग्रेस भी कह रही है। आपको लगता है कहीं कास्ट भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है राजस्थान जैसे सोसाइटी में? कास्ट का हिसाब ऐसा है, कास्ट का कोई मुद्दा नहीं होता है इंसान का। अच्छा, आप भी भाई हो, ये भी भाई है, ये भी भाई है। जो इंसान अगर वोट देना चाहेगा वो अपने हिसाब से देगा, आपके दबाव से या कास्ट के दबाव से वोट देने नहीं जाएगा। विकास एक मुद्दा होता है, विकास का मुद्दा होता है, और मोदी जी ने तो पूरे देश विकास, में पूरे देश का विकास किया। इतने युवा मौजूद है, किस किस को गवर्नमेंट सर्विस देगी भाई साहब? कुछ युवाओं को भी खुद अपने ऊपर करना चाहिए। अच्छा, समझिए, आज के बहुत धंधे हैं, करने वाला होना चाहिए। खूब धंधे हैं, बाजार में आप घूमते हो, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। बेचारे ये क्या युवा नहीं है? ये भी तो कमा रहे हैं ना, कुछ तो धंधा कर रहे हैं। गवर्नमेंट पूरी सर्विस तो दे नहीं सकती किसी को, मतलब दे सकती क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से उम्मीद। आज अपने 4 बेटे हैं, चारों बेटों को बराबर का नहीं कर सकते अपन। कोई कमी भी रहेगा, कोई ज्यादा भी रहेगा। समझिए, कोई ज्यादा उठ जाता है वो अपनी मेहनत से उठेगा। अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो 25 तारीख को कैसा प्लान रहेगा? सुबह सुबह जाके वोट दे रहे हैं? हाँ, देंगे साहब। चलिए, बहुत वोट तो बढ़िया, देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। सौता जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब नेशनल लेवल के चुनाव होते हैं तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, उसमें कई चीज़ें आती हैं, इकोनॉमी की बात होती है। लेकिन जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो उसमें कई लोकल मुद्दे भी शामिल होते हैं। यहाँ अभी आपको क्या लगता है, जयपुर की अगर हम बात करें तो? जयपुर में देखो, लोकल मुद्दों के साथ साथ नेशनल मुद्दे भी हावी हैं, क्योंकि मोदी बड़ा जी का शहर है। चेहरा छुपाया नहीं जा सकता। मोदी जी का अपना अलग इमेज है, उनका अपना अलग सिस्टम है, देश के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ लोकल के मुद्दे भी हैं। जब स्थानीय सरकारें होती हैं तो वहाँ पे लोकल के मुद्दे हावी रहते ही हैं। अच्छा। और जो लीडरशिप होती है लोकल की, वो भी इफेक्टिव रहती है। चलिए, बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि कांटे की टक्कर है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक और नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। एक और सज्जन यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। इमरान, माफी चाहूँगा, थोड़ा आपको आगे आना पड़ेगा कि आपका शुभ नाम क्या हुआ सबसे पहले? इशाक। इशाक जी, चलिए, बहुत बढ़िया। इशाक जी, यहाँ पर हम लोग तो चलिए अभी कहेंगे एक तरीके से गेस्ट के तौर पर ही हैं, लेकिन आप यहाँ काफ़ी समय से रहे हैं। जयपुर में काफ़ी नाम है जयपुर का। मैं सौभाग्य रहा मुझे, पहले से जयपुर में रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाहर के देशों में भी रहा, कई मित्रों से मिलता हूँ, तो वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के साथ जयपुर, राजस्थान का भी नाम लेते हैं। राजस्थान है हिस्टोरिकल, पहले से हिस्टोरिकल है, तो इसको बरकरार रखने के लिए क्या लगता है, क्या करना चाहिए सरकारों को? सरकारों को टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर वर्क करना चाहिए कि भाई आज हमारा राजस्थान है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है हिस्टोरिकल पैलेस के हिसाब से। पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर, राइट, सभी आते हैं, सब घूमते हैं, तो उनको उसी हिसाब से उसको डेवलपमेंट देना चाहिए टूरिस्ट डिपार्टमेंट को, पूरे को। और क्या मुद्दे आपको लगता है जो इस बार हावी रहेंगे चुनावों पर? मुद्दे तो देखिए, अगर लोकेलिटी, अगर आम जनता के मुद्दे देखे जाए तो आम जनता को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार,
ये मुद्दे चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ की सरकार, अभी जो कांग्रेस की सरकार रही 5 साल, वो दे पाने में सफल हुई या बीजेपी की सरकार से उम्मीद है? देखो, बात अगर लोकल, अगर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी रोजगार भी दिए हैं और काफ़ी यानी कि कोशिश भी करी है। कहीं पास भी हुई है तो कहीं फेल भी हुई है। जी जी जी, तो कुछ तो बेनिफिट मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राजस्थान जो है वो बॉर्डर स्टेट है, हमारी सीमाएं जो है वो पाकिस्तान से भी लगती हैं। आपको क्या लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बीजेपी पूरी कुल मिलाकर किस तरह से काम कर रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, अगर बॉर्डर की सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉपर बीजेपी ही अच्छा काम कर रही है। जितनी भी गवर्नमेंट आती है, चाहे पिछली गवर्नमेंट भी रही है और ये अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी रही है, सब लोग पहले कवर करके चलते ही हैं। वो किसी भी सरकार के लिए सबका अपना अपना होता है, सब सबसे बड़ा मुद्दा होता है राष्ट्रीय सुरक्षा, और वो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपनी नई नई चीज़ें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जवानों के लिए चीज़ें परचेज करते हैं, उसको अपने फिर उसमें चुनाव में ले आते हैं उसको। अच्छा। घुमा के देखो, हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो तो राष्ट्रीय हित का मामला, तो उसको चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। डेफिनेटली असेंबली इलेक्शंस है, यहाँ के मुद्दे जो गाने पीछे आपको सुनाई दे रहे हैं वो भी बहुत हद तक यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं जो हर सुबह यहाँ आते हैं और कूड़ा कचरा उठा के ले आते हैं। ये एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शुरुआत की गई है, ये इससे सबको ही फायदा होता है। इसमें तो सबको फायदा है जी, अगर सफाई रहेगी, साफ सुथरा रहेंगे तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इशाक भाई। सौदा जी, आखिरी आपसे मैसेज चाहूंगा आपके जयपुर के निवासियों के लिए। हम लोग चूंकि पिंक सिटी में हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जयपुर निवासी को? सबको वोट करना चाहिए, लोकतंत्र में खूब वोट करना चाहिए, 100% वोट करना चाहिए, एक भी बंदा वंचित नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने इतना जोर लगाया, उतना जनता लगा देगी तो 100% अपने आप हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात जिस है। प्रकार फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, मैं कहता हूँ उसी प्रकार से लोकतंत्र का ये त्यौहार है और इसको सब लोग वोट करना चाहिए। चाहे किसी को करो, वो उनकी इच्छा वोट है। अपना है, अपना अधिकार है। मैं किसको दूं, ये भाई साहब किसको दें, आप किसको दो, आप किसको दो, वो अपना हक है, लेकिन वोट जरूर करो। चलिए, बिल्कुल। On this positive note, obviously, the festival of democracy. We have just come out of the festive season. The Durga Puja, Diwali, Dashehra, Chhat, all these things have gone by. But now this festival of democracy is something that all the members present here in the pink city, the capital city of Rajasthan, Jaipur, they are of the opinion that सरकार चाहे कोई भी आए, लेकिन विकास करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले और लोगों को जागरूक बनाना, this is one key aspect. Well, now I will finish my shave here because very soon on 25th of November, the political parties will be jostling. People would be voting for 200 seats in Rajasthan, and who will have a close shave? We will keep a very close eye on that.